नमस्कार। भविष्य मलिका और उससे जुड़ी हुई सच्चाई। इसके ऊपर जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो ये इन जिन भविष्यवाणियों से हम आगे आने वाले संकेत से हम आगे जागरूक होते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज है। अब जो महर्षि अच्युतानंद दास जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसी वाणियाँ लिखी है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सत्य साबित हुई और सत्य साबित होने के साथ-साथ हमने जब-जब कुछ-कुछ ऐसा देखा है कि जिसमें जो हमारे को जो संकेत मिलते हैं, वो पूरी धाम से मिलते हैं। तो जब-जब हमने कुछ ऐसा बुरा होता हुआ या कुछ भी देखा है, आपने देखा होगा भूतकाल के अंदर कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं, जैसे पुरी के ऊपर लगा हुआ झंडा, उस उनका जो ध्वज है, जो मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, उसमें आग लग जाना या फिर पत्थर गिर जाना या फिर जो कल्प वृक्ष था, उसका टूट जाना। जो 600 साल पुराना जो कल्प वृक्ष था, उसका तूफान में बिल्कुल ग्रस्त हो जाना। तो ये चीज़ें एकदम से हमारे को ऐसे संकेत देता है जो हमारे को विनाश की ओर लेके जाते हैं और कलयुग के आगे आने वाले मतलब जो बहुत ज़्यादा कठिन समय है, उसके बारे में हमारे को बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भविष्य मलिका से जुड़ी हुई ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये हमारे को बहुत ज़्यादा सच होती हुई नज़र आ रही हैं। मगर भविष्य मलिका के साथ-साथ अगर आप इसको ऑनलाइन अगर आप कहीं ढूँढोगे तो आपको वो भविष्य पुराण के नाम से मिलेगी। और जो भविष्य पुराण है, वो जो महर्षि अच्युतानंद दास जी हैं, उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये मतलब शायद हो सकता है कि जो भविष्य मलिका है कि उसको सरल रूपी मतलब जो बिल्कुल सरल भाषा के अंदर शायद उसके खंडों को आगे हम उस भविष्य पुराण के अंदर डाला गया हो। मगर वहाँ पर जब अगर आप भविष्य पुराण पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत डिफरेंट है। और इन ऐसी मतलब ऐसी डिफरेंट है कि आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये इतनी सरल भाषा में भविष्य मल्लिका हो सकती है। भविष्य मल्लिका जो थी वो ताड़ के पत्ते पर लिखी गई थी और उसका ये भी नहीं पता है किसी को कि वो कहाँ पर है। माना जाता है कि वो शायद मंदिर के अंदर जो उड़ीसा का जो कोई धाम है उसके किसी अंदर लॉकर के अंदर रखी हुई है। अब ये चीज़ें मतलब और इवन जो भविष्य मल्लिका है, जो उसके जो मतलब मैंने जो रिसर्च करी थी उसके बारे में अगर कुछ पता चलता है, तो वो उसको पढ़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो उड़िया भाषा के अंदर लिखा हुआ है और हो सकता है कि वो पुराण जो बना है आगे जो भविष्य पुराण है, उसी भाषा को ट्रांसलेट करके बना हो, मगर जो भविष्य मल्लिका है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे खंड हैं जो आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, अच्युतानंद दास जी हैं, उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, उनका जो संसार को देखने का तरीका था, उनका आगे जैसे साधना को करने का तरीका था, वो ऐसी कई और भी चीज़ें बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि आपको भगवान से आस्था से कैसे लीन होना है। तो उनके उनकी जो सिद्धियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अब एक और पुराण भी था जो मैंने अभी रिसेंटली जिसके ऊपर रिसर्च की है, उसमें ये चीज़ पाई मैंने कि जो भविष्यवाणी है, जो भविष्य मल्लिका से हमारे को पता चली है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, उस पुराण के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक मतलब मनुष्य एक ही समय पर आगे आने वाले समय या फिर पिछला जो समय चला गया है, उसके बारे में जान सकता है। तो ये जो दूसरा पुराण है, इससे मुझे ये चीज़ पता चली और ये चीज़ एक किसी नॉर्मल मनुष्य से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी साधना करनी पड़ेगी और जो हमारे जो महर्षि हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तप किया था और तप और उनकी साधना बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने जब अपनी जो भविष्य मल्लिका लिखी, जो उन्होंने अपनी वाणी लिखी, उड़िया भाषा के अंदर जो ये लिखा था भविष्य मल्लिका, उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं और उन्होंने कई सारी ऐसी और भी चीज़ें बताई हैं अपने खंडों के अंदर, जिससे आप आगे आने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस
तरीके से अपने जीवन को एक उद्देश्य देना चाहिए, वो सारी चीजें भी उन्होंने भविष्य मलिका में बताई हुई थी। तो ऐसे उनके कई खंड हैं जिनसे कई सारी चीजें पता चलती हैं। भविष्य मलिका अभी भी पूरी मतलब जो पूरी भविष्य मलिका है वो ट्रांसलेट नहीं हुई है। हमें कुछ ही मतलब थोड़े बहुत खंडों से मतलब उन्होंने जितना ट्रांसलेट किया उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं और आगे आने वाले संकेतों से जो हमारे को पूरी धाम से मिलते हैं उनके बेसिस पे हम बातें करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे को ये पता चली। अब जो 2024 का जो मैंने आप लोगों को समय बताया था और ये बताया था कि 2024 का जो आगे आने वाला समय है वो खराब होने वाला है। अब ऐसा क्यों है? लगभग मई जून के आसपास में आप लोगों को पता होगा कि 6 ग्रह एक लाइन में आ गए थे, जिससे कई सारी दिशाएं जो दशाएं हैं वो बदल गई थी। अब दशाएं बदलने से आपको कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें अलग होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीजें जो आपको फलदायी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको कष्टदायी होती हैं। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी जो ऐसे थे जो जो ग्रह हैं उनको छोड़ के सारे जो बाकी 6 ग्रह हैं उन वो एक लाइन के अंदर आ गए थे। इसी वजह से उस टाइम से जो दशा शुरू हुई थी वो दशा सेम वैसी बनी थी जो कभी महाभारत के काल के समय में हुई या फिर जो कभी रामायण के काल के समय में हुई। ऐसी दशा जो आपको विनाश के लिए मतलब आगे आने वाले समय के विनाश को दर्शाती है। तो इसी वजह से जो बोला जाता है कि 2024 जो है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होगा। इसका समय थोड़ा खराब हो जाएगा। अब जो दिवाली है, दिवाली के बाद में जो बोला गया है कि शनि ग्रह जो है वो मीन राशि में आएगा। इसी वजह से वो आगे महाविनाश का कारण बन सकता है क्योंकि ये ऐसा बहुत कम होता है और इस बार शनि जो ग्रह है वो अगर मीन राशि में आता है तो इससे क्या होता है जैसे एक देश की हम कुंडली बना सकते हैं तो उसी वजह से उस चीजों से पता चलता है कि जब शनि ग्रह मीन राशि में आएगा तो भारत के लिए तो ये स्वर्णिम काल है मतलब भारत के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसा नहीं कि भारत के लिए बुरा रहेगा क्योंकि जो भारत भारत देश है उसका आगे आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे उत्पत्ति की ओर बढ़ेगा। आप अगर देखोगे तो इंडिया की ग्रोथ आज आने वाले समय से मतलब ज्यादा होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप यही चीज आप भूतकाल में देखोगे तो इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। आज इंडिया की ग्रोथ बहुत ही बढ़ चुकी है। इसी वजह से आगे आने वाला समय जो है वो हो सकता है थोड़ा बहुत खराब हो मगर जो भारत देश है वो और कई सालों तक ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो आस्था से लीन लोग हैं और आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मतलब वो परमात्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आश्रय रखते हैं। वो सिर्फ परमात्मा के ऊपर ही भरोसा नहीं रखना बल्कि अपने आप को अपने अंदर की मलिनता को अपने अंदर का मल को साफ करना अपने आप को मतलब अच्छी और अच्छी दिशाओं की ओर जाना। तो ये चीजें हमारे भारत के हम देशवासी जो हैं वो रखते हैं। मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को मलिन करते हैं मगर बाकी ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको अच्छे उद्देश्य की ओर भी आपको दिशा दिखाते हैं, आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे किस तरीके से जाना है ताकि आप एक सही उद्देश्य को अपने को बिल्कुल ग्रहण कर सके, अपने सही उद्देश्य की ओर जा सके। तो आपको कई सारे ऐसे आचार्य भी मिलेंगे जैसे मैं आपने आपको बताया था कि कल की अवतार हो चुका है और उन्होंने जो अपने जो उनके बच्चे हैं जो हम जैसे जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उनको दिशा दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए दोस्तों आगे आने वाला समय भारत के लिए अच्छा होगा। भारत के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी आ जाएंगी मगर 2024 का जो साल है और 2025 है वो थोड़ा सा कष्टदायी जरूर होगा क्योंकि कुछ समय के लिए कष्ट जरूर आता है। तो इसी वजह से आप लोगों को ये भविष्य मलिका से हमारे को कुछ ऐसी चीजें पता चलती है कि ये जो आगे आने वाला समय है ये कुछ समय के लिए हमारे लिए खराब रहेगा मगर उसके आगे ये हमारे लिए एक नए युग की स्थापना भी लेके आएगा जिसके लिए आपको ये पता ही होगा कि अगर कलयुग खत्म हुआ तो एक नया युग शुरू होगा और वो बहुत अच्छा युग होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।